गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 रीड करेंगे। आपका चैप्टर 3 है शब्द निर्माण, पेज नंबर 15। शब्द निर्माण मीन्स क्या होता है? शब्दों को जोड़ जोड़कर उनको बनाना। ठीक है, जब हम वर्ण को मिलाते हैं, उनको जोड़ते हैं एक साथ, तो क्या होते हैं? शब्द निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। तो स्वर और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जो स्वर आपके होते हैं और व्यंजन होते हैं, जब हम उनको एक साथ सही क्रम में जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और जब हम शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं। आइए देखेंगे हम उदाहरण से। पहले हमको हाथी का यहाँ पे जो है वो पिक्चर दिया है। जो हा है उसमें हमें हलंत लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ शामिल नहीं है, वहाँ पर आ की मात्रा शामिल है। हा में आ की मात्रा हा, हा में बड़ी की मात्रा थी, तो ये क्या हो जाएगा? हाथी। ऐसे ही हमको यहाँ पे दिया है घा में आ की मात्रा घो, ड़ा में आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। फिर हमको दिया है म छोटा म, ह छोटा ह, ल छोटा ल, महल, महल। यहाँ पे हमने हलंत इसलिए लगाया है क्योंकि इससे हमने आ को अलग कर दिया है। अगर इसमें हम आ को जोड़ के लिखते सीधा सीधा तो ये हलंत हट जाता है। इसका मतलब आधा शब्द होता है, तो ये क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे म छोटा म, छ छोटा छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, क्या हो जाएगा? मछली। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। तो जो प्रत्येक शब्द होते हैं, जो सभी शब्द हमको दिए रहते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। लेकिन जो शब्द हम सही क्रम में नहीं जमाते हैं, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। इसलिए शब्द बनाते समय हमें सही वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उनको गलत तरीके से लिखेंगे तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए, कुछ उदाहरण हमको दिए हैं। यहाँ पे हमको दिया है बा में हलंत लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने आ को अलग कर दिया है। तो बा, रा में हलंत लगाई क्योंकि यहाँ पे हमने रा से आ को अलग कर दिया है। अगर ये इसमें जुड़ा हुआ होता तो हम ये हलंत हटा देते, क्योंकि ये अभी बिना आ के आधा है और आधे शब्द के नीचे हम इसमें हलंत लगाते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ग और द, तो ग, र, ग, ड क्या हो जाएगा? बरगद। ऐसे यहाँ पे हमको दिया है आ, जा में हलंत लगा हुआ है क्योंकि आ को उससे हमने यहाँ पे अलग करके लिखा है, तो क्या हो जाएगा? आ, ज, ग, गा में भी हमने हलंत लगाया है क्योंकि आ को अलग करके लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ग। रा में भी हमने हलंत लगाया है क्योंकि ये हमने आ को अलग करके लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? जोड़ के पूरा आ, ज, ग, र, अजगर। क्या हो जाएगा? अजगर। पहले हमको दिया था बरगद, फिर हमको दिया है अजगर, फिर आता है इधर आधा का क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। फिर आ इधर लिखेंगे हम, फिर ला में हलंत लगा हुआ है क्योंकि ये आ के बिना आधा है, आ हमने इससे अलग करके लिखा हुआ है। फिर शा में भी हलंत लगा है और आ को हमने अलग करके लिखा है। जब हम इसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पूरा का, पूरा ला और पूरा शा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? का, ला, श। क्या हो जाएगा ये? कलश, कलश। फिर आपका आता है बा, र, त, न, बर्तन। ये कैसे आया? यहाँ हमको बा दिया है,
उसमें भी हलंत लगा है क्योंकि आ को हमने अलग करके लिखा है, तो ये बा हो जाएगा। रा में भी हलंत लगा है क्योंकि आ को अलग कर दिया है, तो ये रा हो जाएगा। ता में भी हलंत लगा है क्योंकि आ अलग करके लिखा है हमने, तो ये ता हो जाएगा। और ना में भी हलंत लगा है क्योंकि ये आधा है। और जब हम इनको एक साथ जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे बा में आ जोड़ेंगे तो बा, रा में आ जोड़ेंगे तो रा, ता में आ जोड़ेंगे तो ता, ना में आ जोड़ेंगे तो ना। क्योंकि मैंने आपको बताया है पहली क्लास में जो हमने अटेंड की थी उनमें ये बताया था मैंने कि कोई भी शब्द जो होता है उसमें छोटा जो रहता है वो मिला हुआ होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं बा, तो लास्ट में आता है ना आ, तो ये क्या हो जाएगा, बा र ता न, क्या हो जाएगा, बर्तन। ये हमने कैसे लिखा है, यहाँ से जोड़ के, बा र ता न, बर्तन। बरगद, अजगर, कलश, बर्तन। बरगद, अजगर, कलश और बर्तन। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। क्या होते हैं, हमारे जो स्वर और व्यंजन होते हैं जब हम उनको मिलाकर लिखते हैं तो वो शब्द बनाते हैं। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है और जो सभी शब्द होते हैं उनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। शब्द बनाते समय सही वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। तो शब्द बनाते समय हमें सही वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। अगर हम उसको उल्टा सीधा आगे पीछे कर कर लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और वो शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर शब्द बनाते हैं। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। क्या होता है, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है। फिर हमको यहाँ पे वर्णों को मिलाकर लिखना है। पहले हमको हिरण का चित्र दिया है तो यहाँ पे हा में छुट्टी की मात्रा ही, र छोटा रा छोटा रा, हिरण। फिर शा में एक की मात्रा शे, र छोटा र, क्या हो जाएगा, शेर। फिर यहाँ पे हमको वर्ण बनाना है तो पा में छोटी लगी तो हम क्या लगा देंगे, पा में छोटी की मात्रा पी। फिर चा में छोटी की मात्रा ची, यहाँ पे चा में बड़ी की मात्रा ची। फा में बड़ाऊ की मात्रा फू, घा में छोटाऊ की मात्रा घू, ना छोटा ना, का छोटा का। सांप शब्द में कुल कितने वर्ण होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। ये कैसे हुए, यहाँ पे शा में आ की मात्रा शा, ऊपर चंद्र बिंदु, पछोटा पा, तो ये क्या हो जाएगा, सांप। फिर सही शब्द बनाना है। दा और ला मिलके क्या बन जाएंगे, दल। दा और ला दल, हा और ला हल, बा और ला बल, चा और ला चल। दल हल वल चल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शब्दों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी ऐसे अलग अलग वर्ड दिए हैं तो आपको कैसे करना है, उनको जोड़कर एक साथ उनकी मात्राओं को सही जगह पर लगाना है। ओके बच्चों, तो आप इस चैप्टर को ठीक से पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।